साल हो गई है और 24 इंच के गमले में लगा हुआ है। इससे पहले क्या करना है, इसकी कटिंग कैसे करनी है, उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है और कैसे फर्टिलाइज़र देनी है फ़िज़ा में, वो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं कि इससे पहले आपने फ़िज़ा में क्या करना है। अब ये मार्च का महीना चल रहा है 2021 और ये पौधा फ्लावरिंग पे आ गया है। अभी ये मैंने पौधा लिटाया हुआ है ज़मीन पे, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, 13 से 14 फुट इसकी हाइट हो चुकी है। इसलिए मैंने लिटा के आपको फ्लावरिंग दिखाई है कि पौधा फ्लावरिंग पे आ गया है। और जो इस पे फ्लावर आए हैं वो गिरे ना, फल में कन्वर्ट हो, उसके लिए क्या करना है वो मैंने पहले वीडियो में बनाई है, वो आप लाजमी देखें। उसके बाद जो ये फ्लावर हैं ये इंशाल्लाह फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब पौधा फ्लावरिंग पे आया हो तो आपने पानी बहुत कम देना। तो दोस्तों जुलाई 2021 लाइम हमारा तैयार हो चुका है। तकरीबन जून जुलाई में ये रेडी हो जाता है, 5 माह लगते हैं इसे तैयार होने में। फल का साइज़ भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और ये अच्छा साइज़ किस तरह है, इसके लिए हमें DAP और NPK यूज़ करनी पड़ती है। वो आपने 20 से 25 दिन बाद देनी होती है। फ्लावरिंग के बाद 20 से 25 दिन बाद आपने लाजमी देनी होती है। अगर आप कहेंगे जी हमने फर्टिलाइज़र नहीं देनी, ऑर्गेनिक ही हमने घर में अगर फल लगाना है तो उसके लिए भी हमें केमिकल खादें यूज़ करनी पड़ेंगी, तो फिर आप फल नहीं उगा सकते। तो फिर दोस्तों आपको बहुत मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि ज़मीन में जो लगा होता है पौधा उसमें कुदरती तौर पर ताकत होती है। तो जो हम गमले में पौधा लगाते हैं उसकी मिट्टी में जो है ताकत नहीं होती, उसके लिए हमें फर्टिलाइज़र यूज़ करनी ही पड़ती है। ज़्यादातर जो है DAP, NPK, पोटाश, जिंक, आयरन ये मैं यूज़ करता ही करता हूँ। इसके बाद आप देख रहे कि माशाल्लाह से कितना अच्छा साइज़ आया है गमले में लगे हुए पौधे पे, छोटा साइज़ नहीं है। 13 से 14 साल से मैंने इसे ग्रो किया हुआ इसी गमले में ही। रूट्स कैसे काटते हैं वो भी मैंने जो इससे पहले वीडियो बनाई है उसमें है कि रूट्स आपने काटनी है तभी पौधा सर्वाइव करेगा। तो अगर जब रूट्स नहीं निकलेंगी तो पौधा जो है वो आपका ग्रो नहीं करेगा, वहीं पर रुक जाएगा, फिर फल भी नहीं उगाएगा, फिर आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएगा। तो रूट्स आपने लाजमी काटनी होती है। तो दूसरी साइड से भी मैं आपको लाइम दिखा दूं। ये जी 24 इंच का गमला है और ये बच्चों ने गुठलियाँ इसमें उगाई थी जामुन की, तो ये माशाल्लाह से ये भी निकल आई हैं। अब इन्हें मैं गमले में लगा लूँगा और फिर इसे की ग्राफ्टिंग कर दूँगा। तो दोस्तों मैंने सोचा आपको ऊपर से भी इसकी थोड़ी सी वीडियो बना के दिखा दूँ कि ऊपर से इसका क्या व्यू आ रहा है। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जो आप अपने हाथ से उगाएंगे फूल, चाहे कम लगें चाहे 1-2 ही लगें, तो आपको बहुत खुशी होगी उसे उतारने में। तो आप फ्रूट्स प्लांट की तरफ आएँ, फ्लावरिंग की तरफ, जो फ्लावर वाले पौधे लगा रहे हैं उससे आप कम आएँ और फ्रूट प्लांट की तरफ आएँ। अगर इंसान इतनी मेहनत करता भी है तो उसे उसका फल तो मिले। तो आप लोग जो हैं जो इंडोर प्लांट्स लगा रहे हैं, जैसे कौन सा लगा रहे हैं मुझे नहीं पता आप कौन सा लगा रहे हैं, जो भी आप लगा रहे हैं उससे आप हटें और फ्रूट प्लांट की तरफ आएँ। सही है ना, मेहनत का फिर मज़ा आता है। तो पौधे को मैंने अब खड़ा कर दिया ताकि आप इसको सही तरह से देख सकें खड़ा होकर इसकी हाइट कितनी है। हालांकि हाइट के हिसाब से ये मुझे पौधा पसंद नहीं है, क्योंकि इसके जब फ्रूट्स उतारने होते हैं तो बहुत मुश्किल पेश आती है, इसे लिटाना पड़ता है। आंधी तूफ़ान बारिशों में इसे बचाना मुश्किल हो जाता है, गिर भी सकता है, गमला टूट सकता है। इसलिए मैं कह रहा होता हूँ कि ज़्यादा हाइट ना करें। जो आप टेरेस गार्डनिंग का जिन्हें शौक़ है पौधों की हाइट कम रखें, इससे फ्रूट्स भी ज़्यादा आएगा और बाकी जो इसमें जो मसले आ रहे होते हैं वो भी नहीं होंगे, जैसे गमला टूट गया, गिर गया, इस तरह की चीज़ों से भी इंसान बचता है। 5 महीने की मेहनत के बाद चलें अब इसे काट लेते हैं, अब इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। तो बहुत खुशी होती है जब इंसान अपने हाथों से जो कोई पौधा उगाए और उसका फल मिल जाए। ये सभी लोगों के साथ नहीं होता, बहुत कोशिश करते हैं लेकिन गमलों में फल नहीं आता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तकरीबन सभी आ